यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम बड़े लोग कहीं भी यात्रा करना आसानी से बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के विषय सोचें। वे लोग अपने आप से यात्रा नहीं कर सकते हैं। कई लोग तो चलने नहीं सकते हैं, कई लोग चलने सकते हैं तो किधर से जाना है उनको यात्रा का, रास्तों का कोई भी पता नहीं होता है। यह भी रास्ते पता होगा, वे लोग सुरक्षित नहीं हैं। ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना, फ्लाइट में चढ़ना, रोड क्रॉस करना, ये अपने आप से कर नहीं सकते हैं। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। वैसा ही हम परमेश्वर के बेटा बेटी होकर अपने प्रयास से, जैसे छोटे बच्चे अपने प्रयास से जा नहीं सकते हैं, हम भी अपने प्रयास से स्वर्ग को जा ही नहीं सकते हैं। इस कारण से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा और अपना प्राण को कलवरी क्रूस में देना पड़ा, और उन्होंने वह उद्धार का काम को पूरा किया। हमें सिर्फ उस उद्धार को जो उन्होंने पूरा किया है, रास्ता जो बना है, उसे ग्रहण करना विश्वास के द्वारा करना चाहिए। और हमने ग्रहण किया, ये बड़ी बात है और ये हम धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु कई लोग हैं अब भी इससे वंचित हैं। उनके लिए भी परमेश्वर चाहता है कि वे लोग भी जाने, उस उद्धार में शामिल हो सके। आज का इतवार का नाम रखा गया है मिसेरिकॉर्दियास डोमिनी, अर्थात जिसका अर्थ होता है प्रभु की दया। यानी प्रभु ने जो मनुष्य जाति पर, हम लोगों पर उद्धार के द्वारा से, या तो इस जगत को बचाने के लिए जो दया का काम किया है, उद्धार का काम किया है, उसे नहीं भूल जाना है। प्रभु की दया को भूलना नहीं है। आज के वचन में ये कहना चाह रहा है। और पौलुस प्रेरित, जो कि इफिसी 2 अध्याय उसका 4 से 10 पद को हम देखेंगे, ये पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया पत्र माना जाता है। और पौलुस प्रेरित इफिसियों में लगभग 3 साल तक रहा और सेवक का काम को किया। इस कारण से इफिसी लोगों से काफ़ी अच्छा जान पहचान था और इफिसी में काफ़ी अच्छा मंडली स्थापित हो गया था। परंतु उनके वहाँ रहने के क्रम में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होने का समस्या भी दिखाई दिया। गड़बड़ी होने का कारण ये था कि वहाँ एक मंदिर था, आर्तिमिस देवी का मंदिर, और इतना भव्य और विशाल था। उस समय प्राचीन काल में कहा जाता है 7 आश्चर्य में से एक उसको भी माना जाता था। हालांकि बाद में तोड़ फोड़ होकर उसका ये हो गया, आज केवल खंडहर बचा हुआ है, उस हालात में नहीं है। परंतु प्राचीन समय में आज जैसे 7 आश्चर्य के बारे में कई चीज़ लिस्ट में आता है, वैसे ही वो 7 आश्चर्य में आता था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे और वहाँ देवी का पूजा अर्चना करते थे। साथ ही साथ ये कहा जाता था कि वहाँ बड़ा सा स्टेडियम था, खेल अखाड़ा कह सकते हैं, और इसमें 24,000 लोग बैठकर एक साथ में आनंद मना सकते हैं, देख सकते थे। ये तो विशेष बात है। बिजनेस का सेंटर भी था, इस कारण से बाहर से लोग आया करते थे। लेकिन पौलुस प्रेरित और उनके जो सहयोगी थे, उनके प्रचार के माध्यम से कई सारे लोग मसीह विश्वास में आ गए। मसीह विश्वास में आने के बाद में वे लोग मंदिर जाना छोड़ दिए वहाँ पर। तब तो इसके द्वारा से क्या होने लगा, लोगों के दृष्टिकोण से उस आर्तिमिस देवी का मंदिर का महत्व घटने लगा। और ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति था उस समय देमेत्रियुस, वो चांदी का व्यापारिक था और वह मूर्ति जो बनाया हुआ था चांदी का बनाया था आर्तिमिस देवी। और इन्होंने छोटा छोटा मूर्ति बनाकर ये विदेश से जो आते थे लोग वहाँ दर्शन के लिए, उनको बेचा करते थे। न केवल देमेत्रियुस और जो जितने चांदी का बिजनेस करते थे, उनका इस बिजनेस में पौलुस के आने के कारण से घाटा होने लगा। लोग उसको खरीदना बंद करने लगे। तब तो इसके द्वारा से उन्होंने देखा कि हम लोगों का नुकसान हो रहा है। पौलुस और उनके सहयोगियों के विरोध में उठ खड़ा हुआ और उनके साथ विवाद हुआ। पौलुस के सहयोगियों के साथ में उनको तो मार डालना भी चाह रहा था, परंतु वहाँ बीच बचाव करने के माध्यम से वहाँ कुछ नहीं होता है। और 3 साल के बाद में वहाँ से चला जाता है। और ये पत्री जब लिखता है, रोम के बंद गृह में है, और बंद गृह से वह लिखने लगता है वहाँ के लोगों को, इफिसुस के लोगों को, ताकि वे लोग सच्चा उद्धारकर्ता के विषय में जाने, यीशु मसीह के विषय में जाने। क्योंकि हम अपने प्रयास से हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही, जो आज का वचन में कहता है। इसलिए मैंने शीर्षक में ही सवाल रख दिया, ईश्वर हमें क्यों बचाया, बचाने का क्या ज़रूरत पड़ा, ईश्वर हमें क्यों बचाया। उसका आंसर में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, कहता है अपने बड़े प्रेम, दया और अनुग्रह के कारण।
ईश्वर ने हमें क्यों बचाया? अपने बड़े दया, प्रेम और अनुग्रह के कारण से। और इस आज का वचन में ये तीनों बातें लिखी हुई है। परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण से उन्होंने क्या किया? उद्धार का काम को उन्होंने यीशु मसीह के माध्यम से पूरा करता है। और हम उद्धार तरफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं यीशु के अनुग्रह से। सेंतमेंट अनुग्रह करने से हम जिसे कमा नहीं सकते, ना ही हासिल कर सकते हैं, ये सेंतमेंट हमें दिया जाता है। यानी उद्धार जो है कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकता है। और ये इसलिए कि यीशु परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम पापियों से प्रेम किया, हमें बचाने का उपाय किया। देखिए, हर एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हालांकि कुछ माता पिता हो सकता है नहीं करते होंगे, ये अलग बात है, परंतु अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और जिसे प्रेम करते हैं, कुछ भी हो जाए वे लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। बीमार हो जाए कैसे ठीक हो सकता है, चोट पड़ जाए, एक्सीडेंट हो गया कैसे ठीक हो सकता है, हम उसी के लिए चिंतित रहते हैं। हम जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए इस प्रकार परमेश्वर के बेटा बेटी आप और हम हैं, हमारे लिए वो चिंता करता है। कुछ दिन पहले समाचार पत्र में मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा। एक जगह आग लग गया। आग लगने के कारण से लोग दूसरे तरफ भागने लगे, क्योंकि आग लगने के कारण से। परंतु एक माँ जो अपने छोटे बच्चे 3-4 बच्चे थे, उनमें से सबको पकड़ के भागने में सफल नहीं रही। वो अकेले 1-2 बच्चों को पकड़ के वहाँ से निकाल के भाग सकती थी, परंतु बाकी 1-2 बच्चे जो बच जाते हैं उनको छोड़कर जाना नहीं चाहिए। इस कारण से सबको उन्होंने कम से कम संभालने का कोशिश किया। तब तक में आग ज़्यादा फैल गया और सारे लोग जल के मर गया। जब आग बुझ गया, बाद में देखने लगे, तब देखा गया वो माँ क्या किया, अपने आगोश में अपने हाथ ये करके फैला करके चारों बच्चों को अपने नीचे समुटे हुए है। जितना भी आग लगेगा गिरेगा तो उनके पीठ पर गिरे, उनके ऊपर में गिरे, बच्चों को ना हुए। परंतु ऐसा हो कि सारे लोग मर गए। उसी हालत में उनका डेड बॉडी को देखा गया। वो अपने बच्चों से कितना प्रेम रखती थी, वो अपने जीवन को बचा सकती थी, परंतु बच्चों के खातिर उनका जीवन भी नष्ट हो गया। देखिए, हम अपने प्रयास से अपने जीवन को बचा नहीं सकते, हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए मैं तो उद्धार प्राप्त करूंगा, मैं उपवास करता हूं, मैं दसवां देता हूं, मैं हर दिन गिरजा जाता हूं, हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, दान देता हूं, दूसरों को मदद करता हूं, मैं जरूर स्वर्ग में जाऊंगा। ये ऐसे कामों के द्वारा कोई स्वर्ग को जा ही नहीं सकता है। यहाँ सब कहा दिया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, 8वां पद में कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, कहता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। विश्वास ही से, अनुग्रह के माध्यम से ही हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए हम उद्धार प्राप्त करने यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को तो बचा नहीं सकते, क्योंकि आप और हम पापी हैं। और देखिए, जो पाप करता है पाप का गुलाम बन जाता है। यूहन्ना 8:34 पद में कहता है। इसलिए कि हर एक जन पापी हैं। रोमी 3:23 कहता है, संसार के सारे लोग पाप हैं, पाप किए हैं तो पाप का दास बन चुके हैं। दूसरी बात क्या कहता है, रोमी 6:23 में कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, कहता है। यानी पाप किए माने मृत्यु के आगोश में हम आ चुके हैं। मृत्यु से हम जी उठ नहीं सकते हैं, उसको हरा भी नहीं सकते हैं। इसलिए ही यीशु मसीह आया। मैं बीते दिन ही एक घटना के बारे में देख रहा था, और वह घटना था, एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को क्या किया, मरने का प्लान बनाया। हालांकि उसके पत्नी का ढेर सारी संपत्ति था, इसलिए कि अपना पत्नी दूसरों को संपत्ति बांट रही थी, और इस कारण से संपत्ति का लालच अपने पत्नी का ही कत्ल कर डाला। और उस व्यक्ति का नाम था मुरली मनोहर मिश्र। ये मध्य प्रदेश का रहने वाला, परंतु बाद में मुंबई तरफ चला गया। जो भी हो, परंतु बाद में उनको कहा गया, वह स्वामी बन गया, बाबा बन गया, और अपना नाम को बदल कर स्वामी श्रद्धानंद रखा। और कहा जाता है कि एक खूबसूरत महिला के साथ उन्होंने विवाह किया, जो 4 बच्चों की माँ थी उसके साथ में, धन के लालच में। लेकिन जबकि इधर उधर चले जाने का खतरा दिख रहा है, तब तो उन्होंने अपने पत्नी को मार डालने का उन्होंने योजना बनाया। अपने घर से नौकर चाकर जितने काम करें सबको छुट्टी दे दिया, और घर के आंगन में ही वो एक जगह गड्ढा खोद के रखा था। अपने पत्नी को क्या किया, चाय में उन्होंने नशा चीज़ दे दिया, जिसके कारण से बेहोश हो गई, और उन्होंने
जो कफन बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है, उन्होंने पहले से मंगा रखा था, उसमें उसको डाल दिया, उसके बाद गड्ढा में रख के जिंदा ही, उम्र ही हुई नहीं थी, वैसा ही दफना दिया। और किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके बाद में वहाँ सारे टाइल्स या तो मार्बल लगा दिया गया, इस कारण से वहाँ कुछ था या कुछ चीज़ रखा गया ऐसा भी पता नहीं, किसी को पता नहीं चला इन्होंने ऐसा हत्या का काम किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल होने के बाद में किसी तरह यह व्यक्ति पकड़ा गया। अंत में उन्होंने अपना जुर्म कबूला, मैंने मारा है, और खोद के निकाला गया और बॉक्स को निकाला गया। जब बॉक्स निकाला गया उसके बाद में देखा जाने लगा कि बॉक्स में बहुत सारे खरोच उसको लगा हुआ है इधर उधर। तब वो डॉक्टर ने कहा, ये महिला जब होश में आई, क्योंकि बेहोश हो गई थी, होश में जब आई, अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया, जबकि अपने आप को बॉक्स के अंदर में देखा, अपने नाखून लगा कर भी उस बॉक्स को तोड़ने का कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई और मर गई। देखिए, ये अपने आप से बचा नहीं सकते, जिस हालत में जहाँ पर पड़ी हुई थी वहाँ से अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं थी। कोई दूसरे उसको बचाता तो बचा सकते। वैसे ही हम मनुष्य जाति पाप के कारण से, पाप के दसत्व से, मृत्यु से दसत्व से हम अपने आप को छुटकारा नहीं दे सकते थे। यीशु मसीह इस कारण से आया। आपको मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उस उद्धार का काम को उसने क्रूस कर ऊपर में पूरा किया है, उसे विश्वास से ग्रहण करना है सिर्फ। इसलिए आपको मुझे घबराना नहीं है, आपको मुझे अपने प्रयास से स्वर्ग जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा संभव ही नहीं। यीशु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, यूहन्ना 14, मर सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह का जो कथन है, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब हम वहाँ जा सकते हैं। यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, कहता है। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करना। दूसरा पॉइंट कहता है, हाँ, हमने शीर्षक में देखा ईश्वर हमें क्यों बचाया। पहला पॉइंट में हमने चर्चा किया अपने बड़े प्रेम, दया और अनुग्रह के कारण। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, मसीह यीशु में भले काम करने के लिए, मसीह यीशु में भले काम करने के लिए, यानी जितने मसीह में उद्धार प्राप्त किए हैं उनको भलाई का काम करने, क्योंकि मसीह में आने के बाद में हम नए सृष्टि बन जाते हैं। 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, दूसरों को भलाई के लिए। देखिए, यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई के जीवन में देखिए, जब भी लोगों को दुखी परेशान हालत में देखता था, तरस से भर जाता था और सारे लोगों को चंगाई का काम करता था, ठीक कर देता था, स्वस्थ करता था, उनका जीवन के समस्या दूर हो जाता था। आज यदि तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर में तरस नहीं आता है, तो यीशु का आत्मा हमारे अंदर में अब नहीं है, तरस नहीं आ रहा है। हालांकि हम उसके जैसे यीशु के समान हम मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु तरस नहीं आना, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में है तो हम भी उसके समान तरस खाएंगे दूसरों को देखकर। हो सकता है उसके समान हम मदद नहीं कर सकते हैं, जो भी हो, परंतु आज मसीही लोग देखिए, इसलिए भला का काम, दूसरों का भलाई का काम करने में लगे रहते। कई प्रकार के भलाई का काम हो सकता है, जहाँ पर अकाल हो गया, जहाँ पर भूकंप हो गया, जहाँ पर बाढ़ हो गया, जहाँ पर महामारी हो गया, ऐसे बीच में भी जाकर सेवकाई का काम को देने का प्रयत्न करते हैं। जिस देश में भूखमरी हो रहा है वहाँ भी सेवकाई का काम, यानी कि अपने जो कुछ भी सहयोग हो सकता है देने के लिए आगे आते हैं। क्यों? ये यीशु मसीह ने हमें इसलिए ही बचाया ताकि हम अपने जीवन के तरफ भले काम करें। मत्ती 25 उसका 31 पद से आगे कहता है, एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जगत के लोगों से पूछेगा, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। तब ये लोग पूछेंगे, प्रभु कब आप भूखे थे, कब आप प्यासे थे, कब आप नंगे थे, आपको कपड़ा नहीं दिए। प्रभु उनसे कहे, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया मेरे साथ नहीं किया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ऐसा भलाई का काम करें दूसरों के लिए। देखिए, इस कारण से देखिए मसीह संस्था लोग कई प्रकार के चैरिटेबल व्हाट्सएप करते हैं, दूसरों को मदद करने वाले संस्था के रूप में।
आप हमारे बीच में जो मिशनरी 4 मिशनरी आए थे उनके इतिहास को देखिए। आने के बाद में उन्होंने सीधा सुसमाचार प्रचार नहीं किया, उन्होंने स्कूल को खोला, उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को खोला और उसके द्वारा से लोगों को सेवकाई का काम को किया, यानी मदद करने वाला काम। आज भी देखिए हमारे भारतवर्ष में मिशनरी स्कूल सब है और एक आंकड़ा के अनुसार कहिए पूरे भारतवर्ष में 11.54% मिशनरी स्कूल है, लगभग 30,000। और कहा जाता है कि मसीहियों की संख्या तो 2.3 ही है इंडिया में, 100 से 2.3 ही है, बहुत कम है। लेकिन जितने भी मसीही स्कूल है, आंकड़ा ऐसा बताता है कि मसीही स्कूल में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा छात्रों की संख्या गैर ईसाई या गैर मसीही लोग का है। वे लोग कितना 74 से 80% संख्या में मसीही स्कूल में गैर मसीही बच्चे ही पढ़ते हैं। यानी कि ये देश के लिमिट शिक्षा जो है, कोई भी देश का उन्नति के लिए ये बहुत ही आवश्यकता है। कोई इस राज्य हो, कोई देश हो, जितना शिक्षित है उतना ही डेवलप किया है, इसलिए देश का विकास में ये भी एक सहयोग है मसीह। वैसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, ये हॉस्पिटल सब देखिए या नर्स का काम करते हुए देखिए, कई संख्या में आप देखिए मसीही लोगों का, क्योंकि ये सेवा का काम है, दूसरों का सेवा का काम। और इस प्रकार के काम के कारण से लोग एक देश से दूसरे देश, मदर टेरेसा अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आई और इसी देश में रहकर अपना प्राण त्याग दिया। जो भी हो, परंतु ये सेवा का काम में आज भी। बीते दिन के मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था और वो घटना है अमेरिका का एक लड़का जो कि 28 वर्षीय था, जिसका नाम है जॉन एलन चाउ। ये क्या किया, अंडमान में आ गया। अंडमान आने के बाद में उन्होंने एक द्वीप है सेंटिनल द्वीप, जहाँ पर बाहरी लोग आना जाना नहीं करते हैं, सरकार भी मना कर दिया है। वहाँ के लोग कपड़े भी नहीं पहनते, पूरे जंगली पुराने समय के लोग जैसे रहते उसी घर टाइप का रहते हैं। और वे लोग फल मूल और शिकार करके और मछली पकड़ के अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। बाहरी लोग जब जाते हैं उनको तीर मार के ख़त्म कर देते हैं। कई बार प्रयास किया गया, वे जवान भी क्या किया वहाँ जाने के लिए ठाना, क्योंकि वहाँ तो कोई बोट नहीं जाता है। लेकिन मछुआरों को 25,000 देने का उन्होंने ये किया और 25,000 देकर उनको पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद जैसे वहाँ पहुँचा, वहाँ के जनजाति लोगों ने देखा, तब उनके ऊपर में गुस्सा करना ये किया। एक छोटा बच्चा ने जो तीर चला दिया, इन्होंने बाइबल पकड़ा हुआ था, बाइबल को आगे कर दिया और बाइबल में लग गया और उससे बच गया। लेकिन बाद में वहाँ से हटा, लेकिन बाद में उनको फिर से तीर मारा और वो घायल भी हो गया। फिर वापस वो नौका में आ गया तैरते हुए, और उन्होंने अपने नौका में रहने वाले उन साथियों से, मछुआरों से 13 पेज का एक डायरी लिखा था, उनको उन्होंने दिया क्या हुआ, और उसमें उन्होंने लिख दिया, मेरे साथ में यदि कुछ भी होता है, गलत होता है, मैं इन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ, उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ। यदि करते करते मेरा प्राण भी चला जाए, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं, ना ही किसी को दोष दिया, ये मेरा अपने स्वेच्छा से मैं आया हूँ। और कहा जाता है कि इनको धनु तीर से वहाँ के लोगों ने मार डाला और मछुआरों ने इस समुद्र किनारे उसको दफनाते हुए भी देखा। जो भी हो, परंतु ये व्यक्ति उनको मदद करने के उद्देश्य से आया था, परंतु वैसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए मसीह लोग आज भी है जो दुनिया के छोर छोर तक जाकर दूसरों को मदद करने का काम में लगे हुए हैं, और प्रभु यही चाहता है कि हम भी दूसरों का मदद करें। जब किसी का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, 3 प्रकार का खास रूप से है। पहला है फिजिकल हेल्प, यानी कि शारीरिक रूप से बल प्रयोग करके उनको मदद के माध्यम से हेल्प करना, सहयोग करना। दूसरा जो कहता है मटेरियल हेल्प, इसके द्वारा से चीज़, वस्तु, खाने पीने, ओढ़ने पहनने या चीज़ पैसों के आकार में उनको देना, ये है मटेरियल हेल्प के तहत। और तीसरा कहता है स्पिरिचुअल हेल्प, इसके द्वारा से आत्मिक रूप से उनको शिक्षा देना, अगुवाई करना, उपाय बताना, तो ये स्पिरिचुअल हेल्प के तहत में आता है। हम जिस भी कैटेगरी से लोगों को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का भलाई करें, एक दूसरे का भलाई या भला का काम करने में लगे रहें। इसलिए आज का 10वां वचन में यही कहता है, क्योंकि तुम भले काम करने के लिए सृजे गए हो, बनाए गए हो। परमेश्वर ने इसलिए आपको मुझे बनाया है और इस काम से हम
नहीं हट सकते हैं। बाइबल वचन कहता है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 17 पद में कहता है परमेश्वर के वचन इस प्रकार का है ताकि हम भले काम करने के लिए सिद्ध हो जाएं, तैयार हो जाएं, कहता है। इसलिए जो भी संभव आपसे मुझसे, आइए हम यीशु के विश्वास में बने रहें, क्योंकि उसी के अनुग्रह से हम स्वर्ग को प्राप्त करें और अपने जीवन के अंदर जो भी भला काम हो सकता है, प्रभु जो चाहता है हम जीवन भर करते रहें। परमेश्वर ऐसा करना आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के अंदर हमसे बातें किया, होने दे ये वचन हमारे जीवन के लिए काम में आने पाए, हर एक के विश्वास को दृढ़ और मजबूत करें। जिन्होंने विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है, तेरे हाथ में उनको सौंप देते, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारियों को दूर कर दे, हर एक के विश्वास को मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।